जबरदस्त जनता में समर्थन है। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हराया था। कभी मैंने उनका नाम नहीं लिया था, याद है आपको ना जी। अभी भी मैं अपने विरोधियों का नाम नहीं लूंगा। मैं अपने नेता, नियत, नीति पे चुनाव लड़ता हूं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और हम लोग के काम के कारण जनता का आशीर्वाद। देखिए जो उन्होंने काम किया गरीबों के लिए, सैनिकों के लिए, सुरक्षा के लिए, सनातन के लिए, स्थायी सरकार के लिए, जनता उसको फील करती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, आज बेटियां फाइटर प्लेन चलाती हैं। कभी सुना है आपने? आज 3 तलाक खत्म हो गया। तो संविधान सुरक्षित है, SC, ST, OBC का राइट सुरक्षित है। हाँ, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो करने की कोशिश कर रहे हैं। साहिब लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इनके रविशंकर प्रसाद जी, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और इनके कैंपेन ट्रेल में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ बख्तियारपुर। और राजनाथ सिंह जी जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम है। रविशंकर प्रसाद जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई दिनों से पसीने से तराबतोर हैं। बहुत भीषण गर्मी है रविशंकर बाबू, और आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या नज़ारा देख रहे हैं आप चुनाव का? अभी इतने बड़ा लंबा चुनाव हुआ, बहुत जबरदस्त जनता में समर्थन है। आज माननीय राजनाथ जी आ रहे हैं, कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे, परसों मोहन यादव जी आए थे, रणविजय बाबू हमारे विधायक रहे हैं, इनके गांव टेका बिघा में गए, फिर वो काला दियारा में गए, पहले प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। तो बहुत जबरदस्त। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हराया था। कभी मैंने उनका नाम नहीं लिया था, याद है आपको ना जी। अभी भी मैं अपने विरोधियों का नाम नहीं लूंगा। इस बार तो जो विपक्षी उम्मीदवार हैं शायद नगण्य है, नाम उनका बहुत कम। मैं कभी भी नाम नहीं लेता, आप जानते हैं। तो मैं आज भी नाम नहीं लूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा का नहीं लिया, इनका भी नहीं लूंगा। मैं अपने नेता, नियत, नीति पे चुनाव लड़ता हूं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और हम लोग के काम के कारण जनता का आशीर्वाद है। ये देखा है, जो मेरा चुनावी दौरा रहा पूरे बिहार में, मैं ये देख रहा हूं कि कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो लगातार कई वर्षों से MP। देखिए जो उन्होंने काम किया गरीबों के लिए, सैनिकों के लिए, सुरक्षा के लिए, सनातन के लिए, स्थायी सरकार के लिए, जनता उसको फील करती है। महिलाओं के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, आज बेटियां फाइटर प्लेन चलाती हैं। कभी सुना है आपने? आज 3 तलाक खत्म हो गया। महत्वपूर्ण मुद्दे क्या आपको नजर आते हैं जब गांव में आप घूमते हैं रवि जी? आपको क्या लगता है, लोग क्या बोलते हैं? अगर मैं शुद्ध बिहारी भाषा में बोलूं, मोदी जी के वोट देवला है, शुद्ध भाषा। वो एक लाइन में सब कुछ है। स्थायी सरकार भी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी चाहिए, महिलाओं का सम्मान भी चाहिए और प्रभु राम का सम्मान भी चाहिए। ये सब साथ चलता है। रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं तो अग्निवीर की भी बात होती है। विपक्षी पार्टी बोलती है कि हम लोग जब सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। इसके अलावा बोलेंगे क्या? वो क्या बोलेंगे? कभी कभी संविधान खत्म कर देंगे, बिना मतलब की बात, बिना मतलब की बात। संविधान सुरक्षित है, SC, ST, OBC का राइट सुरक्षित है। हाँ, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो करने की कोशिश कर रहे हैं। और सैनिकों को किसने दिया 1 रैंक 1 पेंशन? आज भारत में पूरा आयुध बनता है कि नहीं? उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट मिला कि नहीं? ये कुछ नहीं हुआ था। तो जनता जानती है, जनता देखती है। और एक एक सैनिक सेना में जुड़ा हुआ मोदी जी का सम्मान करता है और ये भी जानते हैं कि भारत सुरक्षित है उनके हाथों में। ये तेजस्वी यादव ने बीच में ये कहा, इधर आ जाएंगे सर, तेजस्वी यादव ने बीच में ये कहा कि सनातन को तो कोई खतरा ही नहीं है, जब राष्ट्रपति सनातन धर्म के हैं, प्रधानमंत्री सनातन धर्म के हैं, एयरफोर्स के चीफ सनातन धर्म के हैं, आर्मी चीफ सनातन धर्म के हैं। और लालू यादव का एक बयान आया बीच में कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा, लेकिन फिर बैक ट्रैक कर गए कि बोले कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, जो बात से थी निकल गई। लेकिन बड़ा सवाल है
अगर सनातन सुरक्षित है तो प्रभु राम के मंदिर 500 साल बाद गए क्यों नहीं? आपको निमंत्रण था कि नहीं था? ये सवाल है। सवाल ये है, क्या बोले स्टालिन ने और बाकी लोगों ने, क्या किया आपने? इसलिए एक एक गांव वाले जानते हैं। देखता हूं मैं, बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, बिहार हो, देश हो, सनातन किसके हाथ में सुरक्षित है? और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे फिर से 4 जून के बाद। गलत क्या बोलते हैं? बिहार में रामलला का परिचय नहीं, रविशंकर का एक और परिचय है ना, आपने फॉलो किया है ना, चारा घोटाले में एक्सपोज करने का, तो गिल गए कि नहीं अलकतरा घोटाले में? नरेंद्र मोदी ना लूट करते हैं, ना लूट को बर्दाश्त करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में एक समानता है। श्री यादव आरोप लगा रहे हैं इसी पर, भ्रष्टाचार पे ही, क्या वो नीरव मोदी और अन्य को जो पंजाब नेशनल बैंक के घोटालेबाज हैं उनको बाहर लाएंगे? रिकॉर्ड बहुत पुराना हो गया है, कार्रवाई हो रही है, नीरव मोदी जेल में है, संपत्ति जब्त हो रही है। अभी उन अपना जमीन दो, नौकरी लो, इसमें अपने को बचाएं। तो वो लोग कहते हैं कि नौकरी हम लोग बहुत देंगे, चुनाव के बाद करोड़ों में नौकरी बांटेंगे। अरे घोषणा करने में किसने मना किया है? दिन में सपना देखने से किसने मना किया है? उनकी सरकार बन रही है क्या? उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? ये बड़े सवाल है प्रकाश जी। मैं देख रहा हूँ, जमीन पर घूम रहा हूँ, पूरा बिहार, पूरा देश नरेंद्र मोदी को निर्णायक विजय दिलाएगा।